अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। मार्केट में बहुत सी लेसेस के डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम किस तरह से इनको यूज़ में ला के अपने ड्रेस का डिज़ाइन क्रिएट करें। मैं एक और सिंपल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैंने पाइपिंग और लेस का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है। ज़्यादा आपको लेस भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बॉक्स ड्रा करूँगी जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई इसकी 4 इंच है। मीडियम साइज़ का मैं ये नेक स्टिच करूँगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने एक बॉक्स ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे देखें 2.3 इंच के ऊपर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी और ऐसे ही राउंड शेप में हम इसको ट्रेस कर लेंगे। नीचे से जो लंबाई है वो मैं 8.5 इंच के ऊपर रखूँगी और चौड़ाई में यहाँ पे 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इन दोनों पॉइंट के ऊपर वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और नेक को डबल ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी इजी और सिंपल इसकी ट्रेसिंग है नेक की। खासकर बिगनर्स के लिए बहुत आसान इसकी ट्रेसिंग है। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर ली है। अभी यहाँ पे जो हमने ट्रेसिंग की हुई है इसके ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी ट्रेसिंग करनी है और कटिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी पैटर्न की अच्छे से कटिंग होगी उसी तरह आपका जो ये पैटर्न है ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होता है। पैटर्न को अभी मैंने ओपन करके भी आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसे शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर इसी तरह डायरेक्ट पेस्ट कर लिया है। राउंड शेप वाला यहाँ पे जो आपको नेक नज़र आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल आपने पेपर पट्टी के साथ कटिंग करनी है और नीचे जो वी शेप है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से जब आप नेक को स्टिच करेंगे ना तो आपका जो फैब्रिक है ये कम यूज़ होगा। अगर आप अलग से फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करने के बाद शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे तो इस तरह फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बीच में से कट कर लिया है और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे और साथ में मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके साथ हम नीचे वाले वी शेप वाले नेक को कवर कर लेंगे और आयरन करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे देखें मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में मैं पाइपिंग भी उसी कलर की इस्तेमाल करूँगी। मार्केट में बहुत सी आपको लेसेस नज़र आती हैं तो इस नेक पे बहुत थोड़ी सी लेस इस्तेमाल होती है। आप कोई भी फैंसी लेस का भी यूज़ कर सकती हैं। मैं एज अ सैम्पल ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी ये देखें लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और सीधी वाली साइड नीचे की तरफ है और इस तरह से मैंने लेस को कट कर लिया है। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह मैं लेस लगा लूँगी और आयरन करने के बाद मैं लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। अब इस नेक के जो अंदर वाला डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है 6.5 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। ये मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है। ये देखें इस तरह से इतना मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है, तकरीबन 3 इंच तक। अभी जो मैंने नेक का कट किया होता है इसी में से जो पेपर पट्टी बच गई है इसके ऊपर ये देखें इस तरह से डबल करने के बाद इसको इस शेप में आपने ट्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल ट्रेस कर लिया। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन एंड कैप्री के डिज़ाइन भी मिलेंगे। इवन कि आपको कॉलर वाले डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने पैटर्न की कटिंग कर ली है। अब जो हमने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को मैंने बराबर में सेंटर से कट करने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल एक साइड के ऊपर फैब्रिक के एक साइड के ऊपर इस तरह से पैटर्न को पेस्ट कर लेंगे। तो मैं एक साइड का जो डिज़ाइन है वो आपको रेडी करके दिखा दूंगी। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड का जो डिज़ाइन होगा उसको भी रेडी कर लेंगे। ये देखें पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की इसी शेप में। अभी ये वाला भी सेम इसी तरह कर लेंगे। नेक का इस तरह से सेंटर कर लेंगे
और ये देखें इतना तकरीबन चौड़ाई में भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो कि स्टिचिंग के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको नेक के नीचे रखने के बाद पिन अप कर लेंगे। इस तरह एक ही सिलाई में हमारा ये जो पाइपिंग हमारे नेक के ऊपर लग जाएगी और साथ में डिज़ाइन के ऊपर भी पाइपिंग लगेगी। तो आपने इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखिए इस तरह से मैं पाइपिंग को यूज़ करूँगी, साथ में मैं ट्रायंगल भी नीचे की तरफ लगाऊंगी। पाइपिंग के लिए पाइपिंग वाला फुट यूज़ करेंगे। पाइपिंग को मैंने सीधा रखने के बाद नेक के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो मैंने पाइपिंग फुट यूज़ किया है, तो बहुत आसानी के साथ मेरी ये पाइपिंग स्टिच होगी। अभी यहाँ पे देखें, जो कंट्रास्ट फैब्रिक है इसके ऊपर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। ऊपर मैंने क्योंकि इसको पिन अप किया हुआ है ना, तो इसलिए ये एक ही सिलाई के साथ हमारी सारी पाइपिंग नेक के ऊपर स्टिच होगी, राउंड शेप नेक के ऊपर भी और नीचे वी शेप के ऊपर भी। आप पाइपिंग को इस तरह से उल्टा करने के बाद आयरन कर लें और बैक साइड के ऊपर आप इसको तुरपाई कर लें। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। अभी देखिए मैंने एक साइड को रेडी कर लिया है आयरन करने के बाद। अब यहाँ पे भी देख लें, पिन अप करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी मैं पाइपिंग स्टिच कर लूँगी। तो इस साइड के ऊपर मैंने नीचे से पाइपिंग को स्टार्ट किया है स्टिच करना। डिज़ाइन को यहाँ पे भी मैंने पिन अप किया हुआ है। तो अभी ये देखें, अब मैं नेक के ऊपर पाइपिंग को स्टिच कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं नेक को एक दफ़ा आयरन करूँगी। इस स्टेप में आपने पाइपिंग को अच्छी तरह से आयरन करने के बाद बैक साइड के ऊपर तरपाई लाजमी कर लेनी है। स्टिचिंग आप यहाँ पे ना करें, मशीन वाली स्टिचिंग का यूज़ ना करें, बल्कि तरपाई करें बैक साइड के ऊपर। तो अभी देखें मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब मैं बैक साइड के ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी नेक को स्टिच कर सकती हैं, लेकिन मैं नीचे की तरफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करूँगी। तो जो ट्रायंगल की मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें 5 इंच इसकी चौड़ाई में है और लंबाई में भी ये 5 इंच है। मेजरमेंट के मैंने ये तीनों फैब्रिक लिए हैं और इनको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैं नीचे की तरफ यूज़ करूँगी। आप ये ऑप्शनली है, आप चाहें तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी नेक को रख सकते हैं। तो ये देखिए बैक साइड के ऊपर आपने इस तरह से आयरन करने के बाद इसकी तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखें बहुत आसानी के साथ हमारा ये जो फैब्रिक है ये फोल्ड हो जाता है। नीडल के साथ तुरपाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक हमारा रेडी है। तो आप भी इसी तरह से बाजार की पाइपिंग का इस्तेमाल कर लें और स्टिचिंग को ज़्यादा आसान बनाएं। यहाँ पे देखें तीनों ट्रायंगल्स को मैंने सेंटर से स्टिच कर लिया है और ग्लू लगाने के बाद इसको नेक के नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेंगे। आप बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद नीचे लेस की तरफ सिलाई को लेके आएंगे और बाहर वाली साइड के ऊपर भी यहाँ पे देखें इस तरह से मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। अब इस नेक को जॉइन करने के लिए मैं सेंटर पे फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी। तो फैब्रिक मैंने वही लिया है जो मैंने पाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया था। पाइपिंग वाले फैब्रिक को ही मैंने डोरी निकालने के बाद इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें नेक मैंने 7 इंच रख लिया है और फैब्रिक को नीचे से पाइपिंग वाले फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी है। के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसकी कटिंग करने के बाद मैं डिज़ाइन की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। आप यहाँ पे तुरपाई भी बाद में कर सकती हैं नीडल के साथ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद
अब ये देखें, ये डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। सेंटर के ऊपर मैंने कंट्रास्ट में बटन का इस्तेमाल किया है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।